जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद युवा पीढ़ी नशे की चपेट में अपना जीवन बर्बाद कर रही है। क्या कारण है कि एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद इससे बाहर आया ही नहीं जाता। यह मात्र हमारा भ्रम है कि हम एक बार नशा करने लग जाते हैं तो हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। दोस्तों, यह कहानी पूरी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि हम बुरी सी बुरी आदतों से कैसे दूर जा सकते हैं। एक छोटा सा शहर होता है जहाँ पे राहुल नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है। राहुल के पिता बैंक मैनेजर थे, लेकिन राहुल बेरोजगार था। दरअसल राहुल को कॉलेज के दिनों से ही नशे की लत लग चुकी थी, जिससे कि राहुल का जीवन बर्बाद होता जा रहा था। वह सारा दिन नशे में रहता और उसकी हरकतों से उसके परिवार के साथ साथ सारा मोहल्ला भी परेशान रहता था। कई बार तो राहुल नशे की लत में सड़क पर हंगामा मचाने लगता, जिससे कि उसके पिता को बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती या बेइज्जत होना पड़ता। कई बार तो वह बहुत ज़्यादा जलील भी हो जाते थे। राहुल के पिता ने अपने बेटे का नशा छुटाने के लिए कई डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार राहुल की हरकतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। वहां पहुंचते ही राहुल गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे ज़बरदस्ती केंद्र में भर्ती करा ही दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ही महीनों में राहुल बिल्कुल बदल गया और उसके बदले हुए रूप को देखकर राहुल के पिता को लगने लगा कि शायद उनका बेटा सुधर चुका है। इसलिए उन्होंने राहुल को नशा मुक्ति केंद्र से वापस निकाल लिया। बाहर आते ही वह फिर से अपने पुराने रवैये पर आ जाता है और वह इस बार दुगनी गति से नशा करने लग जाता है। राहुल के पिता उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर घबरा जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वह अपने बेटे को इस दलदल से बाहर कैसे निकालें, क्योंकि वह जब भी अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करता है तो परिणाम विपरीत हो जाते हैं। हार कर उन्होंने दोबारा से अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था कि वहां से बाहर आने के बाद उनका बेटा फिर से नशा करने लगेगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हम यह जगह बदल लेते हैं, क्या पता कि जगह बदलने से इसकी बुरी संगत छूट जाए और वह फिर सुधर जाए। तो राहुल की माँ भी अपने बेटे को कैद में भेजकर दुखी थी, इसलिए उन्होंने अपने पति की बात मान ली और घर बेचने को राजी हो गई। उन्होंने एक मकान के सौदागर को अपने घर के बारे में जानकारी दी। तो राहुल का घर एक बहुत ही अच्छे इलाके में था, इसलिए बहुत जल्दी घर के खरीदार पहुंच गए। घर खरीदने आए व्यक्ति ने राहुल के पिता से घर बेचने की वजह पूछी, तो उन्होंने राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया और वह जैसे ही उसको पता चला कि राहुल के पिताजी किस लिए घर बेच रहे हैं, तो खरीदार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर राहुल के पिता बहुत ही नाराज़ हुए और कहने लगे कि आप इतने बुजुर्ग हैं और किसी की तकलीफ़ का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने राहुल के पिता से कहा, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मुझे तो अपने अतीत को याद करके हंसी आ गई। दरअसल मैं भी बचपन में नशे का शिकार था, लेकिन कुछ जानकारियों ने मेरा जीवन बदल दिया। यह बात सुनते ही राहुल के पिता की जिज्ञासा बढ़ गई और वह तुरंत उनसे पूछते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसने आपका जीवन बदल दिया, क्या आप मुझे वह बता सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आपको यह समझना होगा कि आपका बेटा नशे का इस्तेमाल आनंद पाने के लिए करता है। दरअसल आपका बेटा अपने माध्यम को मंजिल समझने लगा है। दुनिया में मौजूद भोग की कोई भी विषय वस्तु केवल नशा है, फिर भले ही वह खाना, पैसा या कोई भी चीज़ ही क्यों न हो। आपको अपने बेटे को किसी सार्थक कर्म में समर्पित करना होगा। राहुल के पिता को उनकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वह उनसे सीधे तौर पर कहते हैं, मेरे बेटे के लिए कौन सा काम सही रहेगा जिससे उसका जीवन बदल सके। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, यह तो उसी को तय करना चाहिए। आप अपने विचारों से उसके मन को नहीं चला सकते। आपको अपने बेटे के विचारों को धीरे धीरे बदलना होगा। उसके लिए उसे
ऐसे केंद्र में भर्ती करवाएं जहां उसे जीवन की अच्छी शिक्षा दी जा सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके विचारों से ही संचालित होता है और अच्छे विचार प्राप्त करने के कई माध्यम हैं जिन्हें आपका बेटा चुन सकता है। तभी आप अपने बेटे को नशे से बाहर निकाल सकोगे। बस फिर क्या था, राहुल के पिता ने अपने बेटे के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र चुना जहां राहुल को मनुष्य के जीवन का महत्व बताया गया और मनुष्य के जीवन का महत्व पता चला। दोस्तों, मनुष्य के जीवन का महत्व होता है कि जितनी दिन आपकी ज़िंदगी है उतने दिन अच्छे काम में अपना समय बिताएं, ना कि नशे जैसी बुरी आदतों में अपना समय बिताएं। दूसरों का भला करें, बुरे कामों से दूर रहें, ना किसी को परेशान करें। यही मनुष्य का असली जीवन होता है। धीरे धीरे राहुल को सब बातों का पता चलने लगा कि मेरा जीवन क्या है, मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। और क्योंकि उसने आध्यात्मिक केंद्र चुना था जहाँ पे यही सिखाया जाता है कि हमारा शरीर अच्छे काम करने के लिए आया है और यह अच्छे काम करते करते एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जितना चाहो अच्छे काम करो और आगे बढ़ो। बुरे कामों से कभी कुछ हासिल नहीं होता, बुरा ही हासिल होता है। धीरे धीरे राहुल को ये सारी बातें समझ आ गई और वह ठीक होने लगा। कुछ ही महीनों में राहुल के माता पिता अपने बेटे के नए रूप को देखकर दंग रह गए और उस व्यक्ति को मन ही मन में धन्यवाद कहने लगे जिन्होंने राहुल की नई जिंदगी के लिए सुझाव दिए, यानी कि आध्यात्मिक केंद्र चुनने के लिए कहा गया। अब राहुल ऊर्जावान हो चुका था और वह एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भी तैयार हो चुका था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हमारा जीवन बुरे काम के लिए नहीं बना, हमारा जीवन सिर्फ अच्छे काम के लिए बना है। नशा करना, शराब पीना, गलत बोलना या किसी गंदी चीज़ों की लत पालना से शरीर ही नहीं आत्मा भी दूषित होती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर उस भाई को, बहन को, माँ बाप को शेयर करें जो कि नशे की लत के कारण बहुत ही परेशान है या दूसरों को परेशान करते हैं और जिनका जीवन अंधेरे में जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।